साथ बुरा हुआ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा नहीं हुआ। सिखों के साथ बुरा नहीं हुआ क्या? आई एम विटनेस टू द 1984 राइट्स। मैं डीपीएस आरकेपुरम में पढ़ता था, मेरे आंखों से मैंने सिखों के खिलाफ दंगे देखे हैं। हाँ, सिखों को बड़ा दुख हुआ है, आवाज अपनी उठाते हैं, लेकिन सिखों का काम कभी नहीं रुकता। सिखों ने कभी यह नहीं बोला कि हिंदुओं ने यह करा या किसी और मजहब ने यह करा हमारे साथ, इसने ये करा उसने ये करा तो हम लोग ये नहीं करेंगे। अगर सिख को खाना खिलाना है वो हर गरीब को खाना खिलाएगा, उससे धर्म नहीं पूछता सिख। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो आपने एक्टिविज्म बोली है, क्या एक्टिविज्म है ये हिजाब की क्या एक्टिव, मुझे अभी तक ये स्टोरी समझ में नहीं आई हिजाब की। आप मुझे एनलाइटन करिए। अगर हिजाब फर्ज है तो बताइए, नहीं है तो आप स्कूल या कॉलेज के अंदर कल मैं बोलूं कि जी मैं 3 टोपियां सर पे पहन के जाऊंगा, मेरी मर्जी है, मैं कुर्ता पहन के जाऊंगा, आधा काला होगा आधा नीला होगा, मेरी मर्जी है। अरे स्कूल में यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म का मतलब सब बराबर, किसी का बैकग्राउंड नहीं, तुम हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, डज नॉट मैटर, राइट? तुम गरीब हो अमीर हो, इट डज नॉट मैटर, सब लोग, यूनिफॉर्म का मतलब ये है। और ठीक, एक बात बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर कोई हिंदू जाता है पढ़ने के लिए, शेरवानी क्यों सिलवाए? वो उसको कहते नहीं तुम बिना शेरवानी के नहीं आ सकते। अच्छा, वहां पर ये कहते हैं कि बिना शेरवानी के नहीं आ सकते? नहीं, जो स्टूडेंट है, आप अगर विजिटर हैं तो आप कुछ पहन के आइए, उनको कोई दिक्कत नहीं है आपसे। वहां पे लाजमी है कि आपको शेरवानी सिलवानी पड़ेगी। ऐसे कई मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है जहां पे लाजमी है कि आपको एक ड्रेस कोड आपका होगा। आप बताइए, आप कहते हैं कि भारत ऐसा है, अभी तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की तहरीक चली थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई और मुल्क होता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद करवा देता। वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने भारत को तकसीम करवाया, उनकी फोटो लगी है। वो कहते हैं हमारा हक है, वरना एक्टिविज्म हो जाएगी। थोड़ा सा तो एएमयू वालों को भी ये देखना चाहिए ना कि देखिए, बात यह है ना कि वही चीज है कि जो भी कोई खाए, अपनी कोई बीफ खा रहा है, कोई गाय खा रहा है, ये देखना चाहिए कि मेरा नेबर कौन है, उसके दिल में क्या पहुंचेगी। ठीक है जी, आपको ये देखना चाहिए ना। कल मैं बोलूं कि मैं एक मुसलमान मोहल्ले के पास रहता हूं और मैं तो सबके सामने सुअर काटूंगा। मैं हिंदू हूं, मुझे अलाउड है पोर्क खाना, मैं तो काटूंगा सुअर है, वो वहां पे बहेगा सबके सामने। तब सरतन से जुदा वाले डायलॉग बोलना शुरू कर देंगे वो। तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आलिया जी, मैं ये कह रहा हूं, विदाउट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इतना बड़ा मुल्क नहीं चल सकता, ये नहीं चल पाएगा। ठीक, आप ये बात सही कह रहे हैं। देखिए, ये तो खैर हम ये कहेंगे कि कुछ अखलाकियात भी होती हैं। वैसे भी आप ख्याल रखें आप किस जगह पर हैं, और इससे बढ़कर सिर्फ ये कि हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। अखलाकियात तो जो है वो इंसानी, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो इंसान जिनका ख्याल रखता है। अच्छा, जो आपने बातें की ना, उसमें से अब 2-3 सवाल निकल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि मैं आखिरी सवाल करूंगी, लेकिन अब उसमें से एक और सवाल निकला है। जिस तरह अभी नहीं आपके बिल्कुल, आप पूछिए, आराम से पूछिए जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अभी आप ये बात कर रहे थे ना, अच्छा उसमें शायद ऐसा हो, वैसे तो खैर ये बड़ी बात है कि आपने कहा कि वहां पर जो है वो जिन्ना की तस्वीर लगाई हुई है और ये सब है, तो यहाँ पर तो नेहरू या गांधी की कहीं पर कोई तस्वीर लगाकर दिखाए। लेकिन शायद इसकी वजह ये है कि आपका तो कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है ना, यानी आप तो इंडिया की तो एक बहुत बड़ा जो क्लेम है वो तो यही है ना कि एक ऐसा कंट्री जो कि सेकुलर कंट्री है। तो उसमें शायद इस वजह से लोग जो हैं उससे वो करते हैं कि हम, ये बात है तो ठीक है, तो हम तो है ही नहीं ऐसे, हमारी तो इतनी है ही नहीं ना कि हम ऐसे बन सके। तो आपका तो ये है, तो शायद इस वजह से ऐसा होता हो। क्या आप ऐसा समझते हैं? नहीं नहीं, आलिया जी, इससे सेक्युलर का क्या लेना देना है? आप सर सैयद की फोटोग्राफ लगाइए, आप कितने हैं, अब्दुल हमीद हैं, परमवीर चक्र, सीक्यू में अब्दुल हमीद, आप उनकी फोटो लगाइए। आप डॉक्टर कलाम की फोटो लगाइए। आप और जो इतने बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं जो कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल में आप जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है, जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क आजाद है, उनका भी बहुत उसमें वो है, उनका लगाइए। इसमें सेक्युलरिज्म की कहां से बात आ गई? इट्स गॉट नथिंग टू डू विद सेक्युलरिज्म। आप सेक्युलरिज्म यही चीज है ना, यही जो वो है ना, आप इस आर्ग्यूमेंट को लोग ट्विस्ट कर देते हैं। आपने तो एक आर्ग्यूमेंट बोली, आपने सवाल पूछा, यहां पे ट्विस्ट कर देते हैं। अगर अफजल गुरु को फांसी दे देता है सुप्रीम कोर्ट, राइट, उसको गिल्टी पाया जाता है टेट में,
फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट अटैक, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पार्लियामेंट अटैक में अफजल गुरु को आपने बोला कि नहीं ये गिल्टी था, XYZ कुछ भी हो, तो यहां पे ये तासुर बनाते हैं कि उसको इसलिए फांसी पे चढ़ाया क्योंकि वो मुसलमान था। आप किसी को कुछ कह नहीं सकते भारत में, वरना मैं कुछ कह दूं मैं कम्युनल हो जाऊंगा, मेरे माथे पे यहां पे स्टैंप लग जाएगा कि गौरव आर्या कम्युनल है। भाई इसने बोल कैसे दिया? और ये जो आप कह रहे हैं ना, जो ये एक्टिविज्म वाले हैं, यहाँ पे 4-5 लोग हैं जिनका फुल टाइम धंधा ये है, बिजनेस ये है एक्टिविज्म करना। और एक्टिविज्म कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा एक्टिविज्म को, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्टिविज्म कोई बुरी चीज है, लेकिन दिस इज टोटली इलॉजिकल, दिस इज टोटली लॉजिकल। और ये एक्टिविस्ट कभी ये नहीं कहते कि जो मुसलमान बच्चा है ना उसको बोलोगे बेटा आप साइंस पकड़ो, आपको डॉक्टर बनना है, नहीं, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम विक्टिम हो, उसके दिमाग में इतना डाल दिया, वो बच्चा बड़ा होकर यही तो बोलेगा कि हाँ मैं विक्टिम हूं, उसकी गलती मानता ही नहीं। मैं इन लोगों की, ये जो 15-20-25 लोग हैं इंडिया में जिन्होंने गंद मचा रखी है, जो मुसलमान है हमारे 20-22 करोड़, मैं उनको गलत नहीं मानता, 15-20 है जिन्होंने गंद मचा रखी है भारत में, इनको सबसे पहले टाइट करना होगा। अच्छा, आपने ये जो बात की ना कि उनके ज़हन में ये बात डाली जाती है, एक चीज ये है कि जिस तरह आपने कहा कि तुम हमारे ऊपर जो है वो इतना अरसा जो है, इतने 100 साल, इतने 1000 साल हुकूमत हुई और ये हुआ, ये लगता है कि जैसे ये जो बात है ना बड़ी ज़हनों में बैठ गई है, और फिर वो जब कोई बात ज़हनों में बैठ जाए तो फिर उसका जो है वो बदला भी लिया, यानी इंसान खुद ब खुद वैसे ही होता जाता है। तो जहां अगर फर्ज कीजिए कि मुसलमानों के उसमें जो है वो उनको अगर ऐसा कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर, तो देखिए जिस तरह यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो है वो हमेशा से दुनिया पर तो हुकूमत हमने की है, ये तो अब हम इन्होंने कब्जा किया हुआ, तो हमने दोबारा अपना कब्जा छुड़ाना है दुनिया से, इस तरह की बातें भी की जाती है, करने वाले तो यहाँ पे भी बहुत है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि वहां पर फिर एक इस तरह की भी सोच पाई जाती है कि ये तो है हमारा कंट्री है, इन्होंने आके हमारे पर जो गालिब आ गए थे, तो अब क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ये किया तो अब हम इसका बदला लेंगे, क्या इस तरह की सोच दूसरी तरफ भी पाई जाती है? और इसी से फिर एक और भी इशू निकलता है, और वो ये है कि जैसे वहां पर कुछ ऐसी इमारतें हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको गिराया गया, जिस तरह के जाहिर है कि वो जो कुछ ऐसे पुराने मामला हैं वो तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, बाबरी मस्जिद या वो सब, लेकिन अभी भी कुछ इस तरह की हैं जिसको कहा जाता है कि नाम बदल दिए जाते हैं, या वो गिरा दिया गया, या वो मस्जिद गिरा दी गई, और फिर ये बात भी निकलती है कि जी इतना इतना अर्सा हम पे किया तो अब हम इनको बताते हैं, तो इस तरह की दूसरी तरफ भी सोच पाई जाती है। आलोक जी थोड़ा सा अलग है, ये बात वही है जो आप कह रही हैं, लेकिन अलग तरीके से इसको समझने की जरूरत है। मस्जिद सिर्फ एक ही गिराई गई, बाबरी। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है जब मैं ना पाकिस्तानी से बात कर रहा हूं, हमारी बाबरी मस्जिद गिरा दी। पाकिस्तान में 400 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए। कराची में एक मंदिर है जिसको टॉयलेट बना दिया, उसको पब्लिक टॉयलेट बना दिया मंदिर को, जहां पे लोग जाके पूजा करते रहे। बोला हट, हिंदू हो कोने में लगो, तुम्हारी औकात। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली बात क्या है ना, कि नाम किसी का नहीं बदला शहरों का, उनके जो इन्वेडर्स थे, आक्रांता थे, उन्होंने नाम बदला था, ठीक है ना। तो वापस उनका नाम वही रख दिया जो पहले था। मैं आपको बताता हूं, हमारे इतने नाम हैं हमारे आसपास ही जिनके नाम पहले कुछ थे, फिर बीच में मुगल आए या खिलजी आए, लोधी आए, उन्होंने नाम बदल दिया। तो अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारा, जैसे वो एक नालंदा के पास या कहां पे वो एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है बख्तियारपुर। वो रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियार खिलजी था, एक जनरल था खिलजी का, उसका रिलेशनशिप में होगा, उसी ट्राइब कबीले का होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता। बख्तियार खिलजी वो था जिसने नालंदा की लाइब्रेरी जला दी थी, जो वन ऑफ द वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में, जो टॉप यूनिवर्सिटीज में जिसका नाम था, जिसमें 20-25 मुल्कों से या उससे भी ज्यादा मुल्कों से बच्चे आके पढ़ते थे, स्टूडेंट्स आके, तालिब इल्म आके पढ़ते थे, वो लाइब्रेरी जलाई, उसका नाम। अब ये लोग ये डिमांड करते हैं कि भाई एक बात बताओ, इसने तो आया, इसने बंदूक की नोक पे नाम बदल दिया या तलवार की नोक पे, नेजे की नोक पे इसने बदल दिया नाम बख्तियारपुर, मेरे नाम से होगा कल से ये। वो 1000 साल पहले कुछ और नाम था, इसने बदल दिया, अब ये पावर में है। मैं वही चीज कहता हूं, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त है ना, मैं थोड़ी हंसी मजाक भी चलती है उनके साथ, मैं उनसे बोलता हूं कि थोड़ा हंसी मजाक में हमारी बात चलती है। मैंने बोला यार आपने 800 साल आपने राज करा, हमारा तो 2014 से शुरू हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से शुरू हुआ है, ठीक है, आपने 800 राज कर दिया। अब ये तो क्रिकेट का गेम है आलिया जी,
बैटिंग सबकी आती है। जब दूसरी साइड की बैटिंग आती है फिर रोना कैसा है इसमें, फिर बुरा कैसा मानना? दूसरा भी तो बैटिंग करेगा ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरा बल्ला है।